हम एक बार एक दृष्टांत दिया करते। एक साधु था, एक गांव के बाहर आकर टिक गया और उस गांव में एक सेठ जी थे, लाला जी थे। वो लाला जी जो साधु को भिक्षा देने जाते थे, दिन में एक बार वो साधु वही खाता था। 50 साल ये रूटीन चला। लाला जी बोले मैं बूढ़ा हो गया, धीरे धीरे एक ही इच्छा है, आपकी इतने वर्ष सेवा करी है, इतनी ही इच्छा है कि आप एक बार मेरे यहां आओ। बाबा जी बोले ठीक है, कल आता हूं। बड़ा खुश लाला जी, घर सजाकर तैयार रखे थे, बहुत आनंद था, सब बढ़िया। लगभग 2 बजे वो जाके उन्हें भिक्षा देते थे, तो लगा, व्हाट्सएप तो था नहीं कि हाँ वेयर आर यू। तो ठीक 2 बजे के आसपास सब अलर्ट हो गए कि आने वाले होंगे, आने वाले होंगे। अब सब दरवाजे पर खड़े, दरवाजा खुला, फूल लेकर खड़े, भोजन अंदर तैयार है, और सब खड़े हों तो घूमते घूमते कुत्ता 2-4 थे, उसमें से एक अंदर घुसने लगा, फूल थोड़ा सा सूंघने लगा, बिगड़ने, ए क्या घुसता है, सब भगाओ उसको, भगाओ भगाओ। तो चौकीदार ने जोर से डंडा दिया, कुत्ता भाग गया। 5 बज गया, गुरु जी का आता पता नहीं। सोचा कोई बात नहीं, मेरी अपात्रता होगी। सारा भोजन टिफिन में पैक करके वापस गया और पहुंचा बाबा जी के पास। महाराज तुमने खाया नहीं होगा, लो कुछ पा तो लो। प्रसाद पाया, थोड़ी देर प्रणाम किया। गुरु महाराज मैं प्रतीक्षा कर रहा था आज। गुरु महाराज बोले मैं तो आया था। बोले नहीं, आप नहीं आए थे। तभी गुरु महाराज ने अपने ऊपर पड़ा हुआ दुपट्टा उतार के दिखाया, तो पीठ में डंडे का निशान बना हुआ था। बोले मैं वैसे नहीं आया जैसे तू चाहता था, मैं वैसे आया जैसे मैं चाहता था। हो महाराज, भूल हो गई, आप सिद्ध महापुरुष। एक मौका, कल कल, अच्छा ठीक है, तू मेरा बच्चा है, कल आऊंगा। अगले दिन फिर 2 बजे सेठ जी ने सब तैयारी कर रखी थी। लाला जी सब चौक, आजकल तो कोई कुत्ता और था, और ये पता नहीं यही महाराज जी नहीं हो, कहीं पहनाओ माला पहना, आरती उतारो। जितने आते अंदर हो, सब लगे 25-50 अंदर घुसा लिए उन्होंने। 2-4 घुसौर रहे। ठीक उसी समय एक बिल्कुल भिखारी जैसा कंबल फटा, शरीर में कोड़ चुचा रहा था, बदबू आ रही थी, ठक ठक डंडा टेक के आ रहा था। तो कुत्ता भीतर घुस रहा था, उतनी देर में वो भिखारी डंडा टेक के खट खट करता है, तो कुत्ता उससे घबरा गया। सेठ जी ने सोचा लगता है गुरु महाराज घबरा गए, कौन इसको हटाओ यहां से, हटाओ हटाओ। तो जैसे ही हटाया तो उसका बैलेंस खराब हुआ, नीचे गिरा, कोनी पर, हटाओ इसको यहां से। 50 कुत्ता खवा दिए। अब पता नहीं कंफर्मेशन तो हुई नहीं कि गुरु महाराज ने भोजन किया कि नहीं किया। भोजन पैक करके फिर पहुंचा गांव के बाहर पेड़ के नीचे। सोचा पूछूं कैसे, हिम्मत नहीं इतना। महाराज पहले मर्यादा लोग रखते थे, लोग सामने भोजन परोस दिया कि अगर पेट खाली होगा तो खा लेंगे। सारा प्रसाद पा गए गुरु महाराज। वो लगता आज फिर नहीं खाया। क्या गुरु महाराज आज आप फिर से नहीं आए थे क्या? तो गुरु महाराज ने हाथ का वस्त्र ऊपर किया तो कोहनी में से खून बह रहा था। आज मैं कल जैसे नहीं आया था, आज मैं आज जैसे आया था। महाराज भूल हो गई। रोने लगा लाला। बोला एक लास्ट, इसके बाद मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा, आपकी चौखट पे मर जाऊंगा, एक अंतिम अवसर मुझे और दे दो। अगले दिन फिर ठीक घर को तैयार करके बैठा था। आज ये स्थिति थी, जो आता था उसको गुरु समझकर प्रणाम करके स्वागत करता था। चाहे पक्षी आए, चाहे पशु आए, चाहे भिखारी आए, चाहे अतिथि आए, चाहे कुत्ता आए, चाहे सर्प आए, चाहे जो आए, आओ आओ आओ। और जैसे ही ठीक 2 बजे जिस रूप में ये गुरु को जानता था, उसी रूप में गुरु मंद्र मंद्र गति से सामने आया, चरणों में गिर गया। बोले आज तूने मुझे सब में देख लिया तो मैं तुझे वैसा दिख गया जैसा मैं हूं महाराज। इसको कहते तत्व। ये वो है